जय जय श्री राधे श्याम। उन्होंने फिर कहा, हे पृथ्वी तलवर है और उसका जन्म धन्य है, जिनके चित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो रहा है, जिसको माता और पिता प्राणों के समान प्रिय है। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करत लगत मुट्ठी में रहते हैं। आयु पाल जन्म फलु पाई एहु बेग होए रजनाही, विधा मात सन आऊ मांगी चले वने बहुरी पल लागे। आपकी आज्ञा का पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। अंत कृपा आज्ञा दीजिए। और माता से विदा मांगता हुआ फिर आप पर लगकर प्रणाम करके वन को चले जाऊँगा। असमय कहीं राम गनु तब कीना, भूप शोक वस उतन दीना। नर व्याप गई बत श्रुति से चूत अति अजन सब तन पीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए और राजा को शोक वंश को उतर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर से इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में फैल जाता हो, चढ़ जाता हो। सुने भय बिलकल सकल नर नारी, बैल बीट पे जिस तेरे देवारी। जो जहे सुने धुनी फिसिर होई, सोई बड़ी विषाद नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सभी स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दामन वन में आग लग गई हो। देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वहाँ सिर धुनने पीटने लगा और बड़ा विषाद, किसी को धीरज नहीं बंध रहा है। मुख सुखाई लोचन स्तर वही शोक ने हृदय समाए, मन हूँ करन रस कट कही उत्तर अवध बजाय। सबके मुख सूखे जाते हैं, आँखों की आंसू बहते हैं और शोक हृदय में नहीं समाता, मानो कर्णा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले है नमाज विधि बात बेगारी, जय तही देह के कही गारी। ऐसे पापनी बूझ का परियूं, छाई भवन पर पाँव को धरेऊं। सब मेल मिल गए थे, सब योग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग केकई को गाली दे रहे हैं। इसी पापनी को क्या सूझ पड़ा जो इसे छाए घर पर आग रख दी है। निज करे नयम काढ़ चही दीखा, डार्य सुधा विधु चात चीखा। कुटिल कठोर कुबुद अब भागी, भय रघुवश मन आगी। ये अपने हाथ से अपनी आँखों को निकालकर आँखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंककर विषय चाटना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्विध और अभाग्नि केकई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई है। पालहु बैठ पेड़ ही काटा, सूख महू सौकटा उधर डाटा। सदा राम ही प्राण समान कारण कवन और कुटिलपन ठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला है। सुख में शोक का ठाठ ठक कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी को इसे सदा प्राणों से समान प्रिय थे, फिर भी इसने न जाने किस कारण इसे ये कुटिलता ठानी है। सत्य कही कभी नार सुभाऊं, सब विधि अगे गंध दुराहूं। निज प्रतिबुद्ध वर्ग गहन जाई, जान न जाय नार गत भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ने में न आने योग्य
अथवा और भेदभाव होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जान चाहती है। काहे ने पाक जाए सक काना समुद्र समझाई, कान कहे अबला प्रबल कहे जग कालू ने खाई। आग क्या नहीं है जला सकती है और समुद्र में क्या नहीं है समा सकता है। अम्बाला कानों वाले प्रबुद्ध स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विद काहू सुनाना, कहा देखाए चाहे काहू देखावा। एक कहीं बल भूप न कीना, वर विचरत नहीं कुमत यो दीना। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया है और क्या दिखाकर अब ये क्या दिखाना चाहते हैं। एक कहते हैं कि राजा अच्छा नहीं किया और दुर्भिद है कैकई को विचार वर नहीं दिया है। जो हटे भयो सकल दुख भाजनु, हमारा विषय ज्ञान गुण जानू। एक धर्म परमवत पहचाने, निर्दोष नहीं दे समाने। जो हट करके कैकई की ये बात पूरा करने में अड़े रहे हैं, रहकर स्वयं सब दुखों को पात्र हो गए हैं। स्त्री के विषय वश होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा है। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और संयम में हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। शिवी दरचित्र हरिचंद कहानी, एक सन कहीं बखानी। एक भरत कर समत कहीन, एक उदास भाई सुन रही। वे शिव धरधीज और हरिचंद्र की कथा एक दूसरे से बखान करते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की समझती बातें हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं। कुछ बोले थे ही नहीं। बोलो रामचंद्र।